नेता प्रतिपक्ष कल कह रहे थे आप लेट खरीद कर रहे हैं ताकि एमएसपी ना देना पड़े, ये जल्दी शुरू करनी चाहिए। खेतों अनाज मंडी में धान आ चुका है। ये सरासर वाहियात बयान है। इन बारडा से विधायक नैना चौटाला, उन्होंने कहा किसानों के साथ धोखा हो रहा है। विधानसभा में हाल ही में कहा शिकायतें ये हैं कि लाल दवाई तक नहीं मिलती, पट्टी तक नहीं है पशुओं को करने के लिए। वीएलडीए जो हैं वो पिछले 1.5 साल से धरने पर बैठे हैं, जिनकी अब तक किसी ने सूद तक नहीं ली। अब तक लाल दवाई तक नहीं है सर, सभी पट्टी नहीं है बहुत है। अस्पतालों में। ये दुष्प्रचार है। जो बीमा किया जाता है वो किसान का होता है और सरकार के मार्फत बीमा कंपनी करती है। जब मुआवजे की बात आए तो गिरदावरी सरकार का पटवारी करने जाता है, तो ये थर्ड पार्टी की ज़रूरत भी नहीं है। प्राइवेट कंपनी जो है मुआवजा जल्दी देती हैं, वो हर वक्त हमारे कोर्ट कान कचहरी का जो है रास्ता निकालने की कोशिश करती है। यहाँ काम करने वाली 3 क्लस्टर हैं। एक क्लस्टर में सरकारी कंपनी जो भारत सरकार की है वो काम कर रही है और उससे भी हमेशा हमारा झगड़ा रहता है। अभी भी 643 करोड़ रुपये सरकारी किसानों का जो करीब पिछले साल का पेंडिंग है, उसकी लड़ाई चल रही है। और जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कंपनियाँ घाटे में है और उसका परिणाम ये आया, इस बार जो कंपनियाँ टेंडर किए तो बहुत ज़्यादा रेट मांगने लगी, जो कि हम नहीं दे सकते थे। अभी जो है हरियाणा सरकार कृषि विभाग अपने आप बीमा करेगा। कंपनी हमारे चाहने के बावजूद भी नहीं आ रही। बाजरा भी आ गया, बाजरे की एमएसपी निर्धारित हो गई है। और क्या कोई भावांतर योजना भी दे रहे थे, क्या अब की बार ज़रूरत पड़ेगी? और 100 रुपये 200 रुपये में हम 70,000 80,000 रुपये का बीमा साल का कर देते हैं। अच्छा, देश में हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने सब लगभग 8 लाख पशुओं का बीमा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं स्टेट स्पेशल टीवी मॉर्निंग वॉक विद देवेंद्र। आज हमारा सेगमेंट का दूसरा एपिसोड है और हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल। चलो डिपार्टमेंटल बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विधानसभा में काफ़ी ये मुद्दा गूंजा भी था, हालांकि इस्तीफा तक आपसे मांगा गया था। क्या स्थिति है उसकी, असली स्थिति क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की? इस्तीफा मेरे से मांगा नहीं गया था। मैंने खुद कहा था कि ये सदन फैसला करे जी कि हमारे दोस्त देशों में झूठ कौन बोल रहा है। एक सदस्य जिद किए बैठी थी कि किसानों का बीमा जबरदस्ती काटा जा रहा है जी। मैंने कहा था उसमें कि ये स्वैच्छिक योजना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है जी। और बैंकों से जो केसीसी के किसान हैं वो लिख के दे दें कि मुझे बीमा नहीं कराना है तो नहीं करेंगे। शुरू में ही और कंपलसरी थी, ठीक है, लेकिन पिछले 3-4 साल से स्वैच्छिक है। उस बात पे मैंने कहा था जी तो कि भाई जो भी कोई झूठ बोल रहा है उसके बारे में ये सदन फैसला करे, उसका इस्तीफा ले। ठीक है। अगले दिन मैंने जो हमारा अध्यादेश था उस सदन पटल पर रख दिया था और दिखा दिया था कि ये योजना स्वैच्छिक है जी। लेकिन कोई झूठ बोलने वाले इस देश पर कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, आप लगातार कह रहे हैं कि जो ये बीमा योजना है ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उधर नेता प्रतिपक्ष जो हैं उन्होंने कल भी ये बात कही है कि प्राइवेट कंपनियां बीच में क्यों हैं। सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा देने के लिए सरकार ने ये बीमा योजना जो है लागू की हुई है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सरकारी कंपनियों को बीमा दिया जाएगा, बीमा सरकारी कंपनी करेंगे। पहली बात तो बीमा योजना किसानों के हित में है। जब से ये योजना आई है जी, किसानों से 1700-1800 करोड़ रुपए प्रीमियम के भरवाए हैं। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार सबसे मिलाकर जो पैसा दिया है कंपनियों को, उससे 1200-1400 करोड़ रुपए ज़्यादा बंटवाया गया है जी। लगभग 8,500 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजे का दिया जा चुका है। यहाँ पर जो है कोई कंपनी कमा के नहीं गई। ठीक है। और यहाँ काम करने वाली 3 क्लस्टर हैं। एक क्लस्टर में सरकारी कंपनी जो भारत सरकार की है वो काम कर रही है। ठीक है।
और उससे भी हमेशा हमारा झगड़ा रहता है। प्राइवेट कंपनी जो है मुआवजा जल्दी देती हैं, वो हर वक्त हमारे कोर्ट कान कचहरी का जो है रास्ता निकालने की कोशिश करती है। ठीक है। अभी भी 643 करोड़ रुपये सरसा के किसानों का जो करीब पिछले साल का पेंडिंग है, उसकी लड़ाई चल रही है। मकसद तो ये है कि किसान का फसल खराब हो तो उसको भरपाई होनी चाहिए। ठीक है। करने वाला कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मैं कह रहा हूँ कि हाँ कंपनियां घाटे में है, ठीक है, और उसका परिणाम ये आया इस बार जो कंपनियां टेंडर किए तो बहुत ज़्यादा रेट मांगने लगी, जो कि हम नहीं दे सकते थे। ठीक है। और अभी जो है क्लस्टर 2 के जो 7-8 जिले हैं उसमें कंपनी नहीं आई। वहाँ जो है हम हरियाणा सरकार कृषि विभाग अपने आप बीमा करेगा। ठीक है। कंपनी हमारे चाहने के बावजूद भी नहीं आ रही। ठीक है। और वो इसलिए नहीं आ रही कि उनको पता है कि उन्हें घाटा होगा। तो विपक्ष का जो दुष्प्रचार है तो शुरू से करते आए। तो अब आगे सरकारी कंपनियां मतलब सरकार ही करेगी एक हिसाब से बीमा? एक उसके क्लस्टर का सरकार बीमा करेगी। ठीक है। और आगे हम कोशिश भी करेंगे कि एक कंपनी सरकारी हरियाणा सरकार की बन जाए। ठीक है। वो भी पार्टिसिपेट करे। वैसे भी देखा जाए तो जो बीमा किया जाता है वो किसान का होता है और सरकार के मार्फत बीमा कंपनी करती है। जब मुआवजे की बात आए तो गिरदावरी सरकार का पटवारी करने जाता है, तो ये थर्ड पार्टी की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं, ज़रूरत तो है। ज़रूरत इसलिए है कि अब बीमा करता है, किसान बीमा करवाता है जी। किसान जो बीमित राशि मान लीजिए 100 रुपये है, तो 5 रुपये हम किसान से लेते हैं। ठीक है। और बाकी जो बीमा की राशि कंपनी मांगती है, मान 18 रुपये 15 रुपये, उस 5 रुपये घटा करके आधा पैसा भारत सरकार हरियाणा सरकार देती है। ठीक है। और जो कपास को छोड़ के बाकी फसलें हैं उस पर हम किसान से लेते हैं 1.5 रुपये और 2 रुपये। बाकी पैसा दोनों सरकारें केंद्र और प्रदेश आधा कर लेती है। ठीक है। एक धान की फसल आ गई है, 1 अक्टूबर आपने खरीद की डेट रखी है, लेकिन हर बार ऐसा ही होता है कि या तो जैसे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं केंद्र को लेटर लिखूंगा ताकि जल्दी जो खरीद है वो शुरू की जा सके। नेता प्रतिपक्ष कल कह रहे थे आप लेट खरीद कर रहे हैं ताकि एमएसपी ना देना पड़े, ये जल्दी शुरू करनी चाहिए। खेतों अनाज मंडी में धान आ चुका है। ये सरासर वाहियात बयान है। हमारे पास पूरे प्रदेश के किसानों का डाटा है। किसान को हम सीधा पैसा देते हैं। हर किसान के कितने एकड़ में धान बो रखी है वो हमारे पास डाटा है। ठीक है। उसकी धान जिस दिन भी खरीदते हैं, आज खरीद शुरू करेंगे तो आज बेच सकता है वो, 15 दिन बाद करें तो 15 दिन बेच सकता है। ठीक है। हर किसान की धान को हम खरीदते हैं। आज कैसे बेच सकता है? मंडी चलेगी उसी दिन। वैसे तो ऐसा है कि उसमें जल्दी और देर की तो कोई बात ही नहीं है। आज तो मार्केट में अभी मंडी में हम जाते हैं, धान आई नहीं है, धान आएगी, सूखेगी, मॉइस्चर का मुद्दा होगा। धान तो कई मंडियों में तो पड़ा हुआ है, देखो बहुत थोड़ा, वो बहुत थोड़ा। ठीक है। वो तो शुरुआत में गीला आता है, हफ्ता उसको सूखने को रख जाता है। किसान क्या है, खेत से धान को सीधा मंडी में ले आते हैं। ठीक है। गीला होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उसके घर में सुखाने की इतनी जगह नहीं है। ठीक है। वो समझते हैं कि हफ्ता 5 दिन 10 दिन आड़ती के यहाँ पड़ा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुखाने को जो मंडी चलेगी, ठीक है, तो उस टाइम उसकी सबसे पहले खरीद हो जाएगी। ठीक है। ये एक सिस्टम है। हाँ, तो इसको पहले करने का भी वैसे जो धान हम खरीदते हैं भारत सरकार के लिए खरीदते हैं। धान खरीद के राइस सेलर में जाता है और वहाँ से चावल बनकर 6 महीने बाद FCI को दिया जाता है। ठीक है। और वो कंट्रोल जो सारा है, पैसा जो सारा है FCI हमें देती है। उनके लिए काम कर रहे हैं हम। ठीक है। वो डेट देते हैं कि हमें 1 तारीख से खरीदना है।
हमें अगर आज भी कहते हो हमें खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हर बार हम उनसे लड़ाई करते हैं कि भाई इसको 10 दिन पहले करो, 15 दिन पहले करो, और वो कर भी देते हैं। इस बार भी हमने 20 तारीख को के लिए चिट्ठी लिखी है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि वो हमें इजाज़त दे देंगे। और जब से प्रिक्वायरमेंट शुरू हुई है, जितनी अच्छी खरीद हमने की है, ठीक है, जितनी अच्छी पेमेंट हमने की है, 72 घंटे में पेमेंट करते हैं। लेट होता है तो ब्याज भी दे देते हैं। और ये ज़रूर है कि हरियाणा के किसान का ही खरीदते हैं। ठीक है। पहले होता था काला बाजारी करना, इधर उधर से सस्ता पकड़ करके हमारे हरियाणा के किसानों का धान बिकता नहीं था। ठीक है। व्यापारी कहीं और के लाके भेज देते थे, मुनाफा कमाते थे। लेकिन जब से हमने किसान के खाते में पैसा डालना शुरू किया है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे सबके आंकड़े रखने शुरू किए हैं जी, तब से ये काला बाजारी वाला काम बंद हो गया। बाजरा भी आ गया। बाजरे की एमएसपी निर्धारित हो गई है। और क्या पिछली कोई दो योजना- भावांतर योजना भी दे रहे थे, क्या अब की बार जरूरत पड़ेगी? 2 साल पहले 1 साल हमने बाजरा खरीदा और तब रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं था, जी, तो तब काफ़ी बाजरा दूसरे प्रदेश में से हमारे यहाँ आया और हरियाणा के किसानों को नुकसान हुआ। जी, 2 साल पहले हमने फैसला किया कि खरीदेंगे नहीं। ठीक है। बाजार का 10 दिन का भाव देख करके और एमएसपी का गैप किसान के खाते में सीधे डाल देंगे। ठीक इससे है। किसान को सहूलियत तो ही खुश हुआ। इस साल भी बाजरे का हम दोनों काम करेंगे, जी, खरीद भी करेंगे, डीबीटी भी करेंगे। एमएसपी क्या है बाजरे की? 2550 रुपये। 2550। उसी की बात यह है, जब से बाजरे की चर्चा मोदी जी ने आखिर शुरू की है, इसका भाव धान और गेहूं से ज़्यादा है। ठीक है। और मुझे लगता है कि मिलेट्स का प्रचार जिस ढंग से हुआ है, आने वाले सालों में बाजरा बहुत ऊंचे भाव पर बिकेगा। कितना? 5000 जाएगा। 5000। इसका कोई लॉजिक है? लॉजिक यही है कि बाजरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही जाना शुरू हो गया। कोई बाजरा उत्पादन तो थोड़े से क्षेत्र में है। तो ये इस वर्ष के लिए नहीं है, आगे आने वाले वर्ष? आने वाले सालों में। इस साल जो बाजरे का हम खरीद शुरू करेंगे, जी, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि 6.5 लाख टन तो हमें चाहिए बाजरा। वो अब जो है फौज में दाएं बाएं जहाँ भी है बाजरे के मिलेट्स खाना प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है। 1.5 लाख टन हमें पीडीएस की दी चाहिए, तो 8 लाख मीट्रिक टन तो हम खरीदेंगे। बाकी का फैसला जो है बाद में करेंगे। पशुओं के कल्याण के लिए आपकी कोई खास योजना जो आप लेकर आए हैं? क्योंकि कुछ इस तरीके की शिकायतें भी हैं कि जो पशु अस्पताल हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए, पशुपालकों के कल्याण के लिए योजना लेके गए। पहली बार जो छोटे किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, जी, उनके लिए हमने पूंजी देना शुरू किया है। गरीब आदमी की सबसे बड़ी मार क्या है? उसको पैसा चाहिए। साहूकार का ब्याज 2 रुपये सैकड़ा महीने का, 1.5 रुपये सैकड़ा, जी, उसको पैसा उठाना पड़ता है और उसको कमाई नहीं हो पाती। ठीक है। अब भारत सरकार ने पशुधन क्रेडिट कार्ड PKCC उसकी शुरुआत की है। जी, हमने लगभग 1,60,000 रुपये तक की राशि 4% ब्याज पे दिलवाई है। जी, 1200 करोड़ रुपए उस चीज़ का दिलवाया। पशुओं का हमने बीमा शुरू करवाया। ठीक है। SC-BC के लिए लगभग फ्री, महिला के लिए कम रेट, और 100 रुपये 200 रुपये में हम 70,000 80,000 रुपये का बीमा साल का कर देते हैं। अच्छा। देश में हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने सब लगभग 8 लाख पशुओं का बीमा कर दिया है। अच्छा, 8 लाख जो हो चुका है साल दर साल। जो घरों में दूध के लिए? दूध, गाय भैंस भेड़ बकरी। ठीक है। और जो जितना प्रीमियम हमने लिया कंपनी को दिया, हरियाणा सरकार से किसान से जो थोड़ा सा लिया है हमने 10-12 करोड़ रुपए, जी, 64 करोड़ रुपए की राशि किसान के खाते में डाली है।
ठीक है। हमारा मकसद ये है कि किसान पशुपालक कोई भी गांव में रहने वाला उसको जोखिम फ्री करे, और योजना लेके हम काम कर रहे हैं। आप जोखिम फ्री की योजना ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन शिकायत ये है कि लाल दवाई तक नहीं मिलती, पट्टी तक नहीं है पशुओं को करने के लिए। इसको लेकर मैं बता रहा हूँ, VLDA जो हैं वो पिछले 1.5 साल से धरने पर बैठे हैं, जिनकी अब तक किसी ने सूद तक नहीं ली। उनका ये भी कहना है कि ना हमारे पास मंत्री आए ना कोई और आया है, कि हम 1.5 साल से धरने पर बैठे हैं। एक और उनकी डिमांड है कि जो उनके डायरेक्टर हैं वो IAS लेवल के होने चाहिए। ऐसा है कि मैं बताता हूँ आपको, VLDA की 2-3 यूनियन है, उसमें वो धरने पे इसलिए बैठते हैं कि अपना यूनियन का प्रभुत्व बढ़ाए। ठीक है। और वो उनको हक है, और धरने पे बैठते हैं तो कोई इस तरह की मांगे उठाते रहते हैं। ठीक है। जितना सुधार का काम हमने किया है, ज़्यादा दवाइयाँ खरीदी, उनको बाध्य किया कि आप हाजिरी रहिए, ट्रांसफ़र ऑनलाइन कर दिया, आप अपनी मर्जी की जगह जाइए। ठीक है। और अब जो हमने 70 एम्बुलेंस खरीद दी, हम एक कॉल सेंटर बनाएंगे, जैसे पुलिस का नंबर है 112, एक नंबर देंगे। ठीक है। किसी पशुपालक का पशु में बीमारी है, उस नंबर पर फ़ोन करें, वो कॉल सेंटर पे मैसेज आएगा। ठीक है। कॉल सेंटर के पास जो वैन घूम रही है, वैन में दवाई होगी, डॉक्टर होगा, VLDA होगा, और वो जो नियरेस्ट पॉइंट होगा उसको आदेश दिया जाएगा कि फलाने गांव में इस पशुपालक के घर में आप पहुंचो। अब तक लाल दवाई तक नहीं है सर, सभी पट्टी नहीं है, बहुत है अस्पतालों में। ये दुष्प्रचार है। ठीक है। और वो जो दवाई के साथ डॉक्टर जो है 15 मिनट में, 12 मिनट में, 14 मिनट में देखेंगे कितने मिनट में पहुंचा, फिर उसकी ट्रैकिंग करेंगे। ठीक है। कि जिस पशुपालक ने शिकायत की थी उसको क्या इलाज हुआ, कितने दिन में उसका स्वास्थ्य लाभ हुआ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त योजना हम लेके आ रहे हैं, जिससे पशु को अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर और दवाई लेकर के पशुपालक के घर आएगा। ठीक है। और ये योजना का हमारी वैन आ गई है, अगले महीने तक कॉल सेंटर भी बन जाएगा। ठीक है। कितनी वैन आई है? 70 है। ठीक है। और उसको हम 200 तक ले जा रहे हैं। हर पशुपालक के भले के लिए हम जो है डॉक्टर को उसके घर भेजेंगे, और बाकी पशुपालकों के लिए भी हमने एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की, जिससे कि नस्ल सुधरे। यूनिवर्सिटी और हमारे विभाग का एक समूह बनाया है, उनको टारगेट दिया है कि ETT के माध्यम से जो नस्ल सुधारने का काम है जी, उस पर भी जोर दें। ठीक है। और हरियाणा दूध उत्पादन में पंजाब के बाद देश में दूसरे नंबर पर है। हमारा टारगेट, पंजाब में डेयरियाँ बड़ी बड़ी हैं जी, इसलिए उनका हमारे से आगे है दूध उत्पादन में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नंबर 1 में आए। ठीक है। किसानों की भले की आप बात कह रहे हैं, लेकिन बारडा से विधायक नैना चौटाला जजपा के आपके सहयोगी पार्टी से हैं, उन्होंने कहा किसानों के साथ धोखा हो रहा है। विधानसभा में हाल ही में कहा, जो सेशन हुआ है मानसून सत्र, और किसानों को कनेक्शन तक नहीं दिए जा रहे। बड़े लंबे टाइम से जो कनेक्शन दिए गए थे वो तो पशुओं के पानी के लिए, घरों में पानी के लिए, उसमें इस्तेमाल हो गए हैं। तो किसानों का भला कर दे। हालांकि उन्होंने ये तक रिक्वेस्ट की थी कि मैं तो आपकी बहू हूँ, रणजीत सिंह को की थी, मंत्री जी को। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? वो कह रही हैं किसानों के साथ धोखा हो रहा है। नहीं, वो उनकी मांग थी। बारडा क्षेत्र में पहले बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे जी, क्योंकि वो डार्क जोन था। हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार का जो डार्क जोन था उसको हटा दिया। अच्छा। हमारी सरकार ने खुद फैसला किया कि हम बताएंगे कौन सा डार्क जोन है। ठीक है। और उससे डार्क जोन से बारडा को हटा दिया गया। अब वहाँ वो उनकी मांग ये थी कि जब बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे तो सोलर के कनेक्शन अलग हो गए। ठीक है। कुछ लोगों ने सोलर के कनेक्शन ले लिए, सब्सिडी भी ले ली। उनकी मांग ये है कि जहाँ सोलर के कनेक्शन दे चुके हैं जी, वहाँ बिजली के कनेक्शन की ट्यूबवेल की भी इजाज़त दी जाए। सरकार की नीति ऐसी है कि एक लाभ ले सकता है। ठीक है। आप सोलर की सब्सिडी लीजिए या बिजली की सब्सिडी लीजिए। तो ये मांग क्यों की गई थी? मांग तो ऐसा है, प्रत्येक जनप्रतिनिधि जनता के हित की बात ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाने की कोशिश करता है। उसकी क्षेत्र में ये इस तरह की मांग है, लेकिन सरकार नीति बना के फैसला करती है जी। एक क्षेत्र के लिए, एक इलाके के लिए नहीं। पूरे हरियाणा की नीति ये है, या तो आप सोलर की कनेक्टिविटी लगाएं, ठीक है,
या बिजली के लगाएं, दोनों आपको नहीं देंगे। ठीक है। क्योंकि एक ट्यूबवेल पर साल में 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार देती है यूटिलिटी को। ठीक है। किसान से एक ट्यूबवेल पर 2,500 रुपये साल का लिया जाता है, बाकी 1.5 लाख रुपए के आसपास सरकार वहन करती है और 6,500 करोड़ रुपये के आसपास का हर साल जो है सरकार का पैसा बिजली बोर्ड को जाता है। ठीक है। किसानों के नाम पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री मेरे साथ थे और मॉर्निंग वॉक विद देवेंद्र में आज काफ़ी बातें डिपार्टमेंटल विभागीय तौर पर सरकार की कार्रवाई किस तरीके से है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, आगे के क्या कुछ चैलेंजेस हैं, तमाम चीज़ों को लेकर बात की। आप देखते रहिए स्टेट स्पेशल टीवी।